आइए हम फिर से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। हम सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सीधा महाअवतार बाबा की तरह जिस शरीर में है उसी में बने रहिए, इसलिए कि सबकी सेवा करनी है। इसलिए नहीं कि आइसक्रीम अच्छी लगती, इस शरीर से आइसक्रीम खाएंगे, या और जितने अधिकतर लोगों को आजकल के खाने जानते हैं क्या है, जो फास्ट फूड खाते हैं और तरह तरह की चीज़ों को खाते हैं। अगर जिह्वा रही, मन रहा तो अच्छा स्वाद लेंगे। तो इसलिए हम सिर से पैर की उंगली तक के शरीर को रखें, ये नहीं। हमें किस लिए रखना है? जिस प्रकार महाअवतार बाबा रखे हैं। तो कैसे रखे हैं? उसी शरीर में आज तक हैं। ये क्या प्रमाण है? लाड़ी महाशय ने कहा है। और क्या प्रमाण है? स्वामी तेश्वर गिरी ने कहा है। और क्या प्रमाण है? परमहंस योगानंद ने कहा है। 3 पर्याप्त है। जब 3 लोगों ने कहा है कि महाअवतार बाबा हैं, अभी उसी शरीर में हैं और उनकी उम्र को मानव बुद्धि आंक नहीं सकती है। मानव बुद्धि क्या आंकती है? लंबाई चौड़ाई। मानव बुद्धि डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3, 4, 5, 6 डायमेंशन का अर्थ होता प्रॉपर्टी। किसी चीज को अगर हम नापते हैं तो लेंथ, फिर ब्रेथ, फिर थिकनेस, फिर इसका वेट, अलग, फिर इसका मास और अनेक चीजें हैं। ट्रांसपेरेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके जितने प्रॉपर्टीज हैं, एक एक डायमेंशन होता है। इस तरह से याद रखिए कि मन और बुद्धि केवल डायमेंशन का मेजरमेंट करते हैं। कोई चीज डायमेंशन लेस है तो उसको माप नहीं पाएंगे। तो महाअवतार बाबा की उम्र मानव बुद्धि माप नहीं सकती है, हमारे कल्पना के परे है। लेकिन चूंकि ऐसा कहिए तो लोगों को लगता आश्चर्य है। तो इसे कुछ लोग ये जताने के लिए जो परमहंस योगानंद लिखे हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता है, अब हम लिखते हैं। हमसे महाअवतार बाबा मिले थे, 5000 वर्ष के थे। हाँ, लोग आसानी से मान लेंगे। कोई कहता 2000 वर्ष के थे, हाँ भाई ठीक है। लेकिन जब परमहंस योगानंद कहते हैं इनकी उम्र मानव के कल्पना के परे है, तो समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है तो समझ में आता क्या है? हमें अपने से प्रश्न करिए कि हमें क्या समझ में आता है? आसमान क्या है, वायु क्या है, अग्नि क्या है, प्रकाश क्या है, पानी क्या है? जो कुछ हम जानते हैं किसी भी रचना के बारे में समझ में आता है? उत्तर है नहीं आता है। तो ये भी समझ में नहीं आता, ठीक है। जैसे सब चीजों को स्वीकार करते, इसको भी स्वीकार करिए। ठीक है, पानी स्वीकार करते क्योंकि पानी पीना है। हवा स्वीकार करते सांस लेना है, तो समझ में आता है। पृथ्वी स्वीकार करते कि इस पर बैठना है, चलना है। लेकिन महाअवतार बाबा को स्वीकार करने से क्या मिलने वाला है? हमें से कोई भी मरना नहीं चाहता है। हमें से प्रत्येक व्यक्ति अमर रहना चाहता है। हमें से कोई भी बीमार नहीं होना चाहता है। हमें से कोई भी अज्ञानी नहीं होना चाहता है। हमें से कोई भी अशांति नहीं चाहता है। हमें से कोई भी दुख नहीं चाहता, आनंद चाहता है। ये सारे गुण किसमें है? महाअवतार बाबा की शिक्षा में है, जो दिया है। शिक्षा कहाँ है? लाड़ी महाशय को दिया। वहीं से शिक्षा का एक ये रेडिएशन, उसकी धारा ये बह निकली, स्वामी तेश्वर गिरी तक आई। उन्होंने बढ़िया लिपिबद्ध कर दिया होली साइंस के रूप में। परमहंस योगानंद के पास आई, उन्होंने लेसन से लिखा।
काफी काम किया, योगी कथा में लिखा, बाइबल के बारे में, गीता के बारे में काफी काम हुआ है। ये सब ज्ञान वही तो है जो महातार बाबा ने लहरी महाशय को दिया। उसी ज्ञान का उपयोग करके सब चीजें हो रही हैं, तो इससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इससे हम क्यों ना एक संकल्प लें कि महातार बाबा के रूप में बनने का प्रयास करें। कैसे बनेंगे? अनसेजिंग प्रैक्टिस ऑफ क्रिया योगा, क्रिया योग का अभ्यास अनवरत करते रहिए। महातार बाबा ने क्या कहा था? होली साइंस लिखी जा चुकी थी, पता कितना अच्छा सद्गुण है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ। किस माने में? कि बहुत हल्का, बहुत कम पेज में, इसमें सब कुछ भरा हुआ। इसको लिखने के बाद भी महातार बाबा समिति से ग्रीस कहते और ध्यान करो, भी ध्यान नहीं होता है ठीक से। और ध्यान करिए। कब कहा था? जब समिति से गिरी गुरुदेव के लहरी महाशय के दर्शन करने आए थे, उन्होंने पूरी कहानी बताई। कराए घाट लेन पर मैं नहा के निकल रहा था, बाबा जी आए, वहां भी एक वटवृक्ष जैसे यहाँ है, वहां जैसे प्रकट हो गए, दर्शन हुआ, तो बड़ा खुश हुआ कि यहाँ पर आ गए हैं। मैं अचानक कुछ अपना फल फूल प्रसाद लेकर के आए, फिर गायब हो गए थे। इतनी निष्ठुरता। कहते नहीं तुमको दिखाई नहीं पड़े, यही तो है अभी। कहते हमें तो नहीं दिखाई पड़े। तीर्थेश्वरगिरी के माथे पर लाड़ी माँ से न स्पर्श किया, बाबा जी दिखाई पड़ने लगे। फिर कहते क्या है? मैं इसी प्रकाश के पीछे था। यानी जो देख रहे हो दृश्य जगत के ठीक पीछे मैं हूं। दृश्य जगत के पीछे हूं, इसका अर्थ क्या है? उसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प समाधि इसकी गहराई में आइएगा, विस्तार से बताएंगे कभी हम। इसकी गहराई में है जब हम दृश्य जगत परब्रह्म को देखें, वही दृश्य जगत के रूप में है, और दृश्य जगत के परे यानी प्रकाश के पीछे, इस पृथ्वी के पीछे, आसमान के पीछे, हवा के पीछे जो कुछ हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अभ्यास करते हैं, इसके पीछे, उसके पीछे भी हम देख लेते हैं और दृश्य जगत भी देख लेते हैं, तो उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। एक होती सविकल्प समाधि, उसमें दृश्य जगत का आभास रहता है, पूरा नहीं रहता है, और उसके परे के जगत का भी आभास होता है। इससे पूर्ण आभास होता है। निर्विकल्प समाधि में शब्द स्पर्श रूप रस गंध की दुनिया, इसकी अनुभूति, इसके परे की अनुभूति। महातार बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? जब निर्विकल्प समाधि में होंगे तो हम दिखाई पड़ेंगे। कि लहरी महाशय ने कहा है, ये ज्ञानावतार स्वामी तीर्थेश्वरगिरी परमहंस योगानंद से कहे, जब बॉम्बे के रीजेंट होटल में प्रकट हुए थे, कहे थे जब तुम निर्विकल्प समाधि में होगे तो हमें पा जाओगे। वही लहरी महाशय ने कहा। इसका अर्थ है कि हम सबका लक्ष्य है निर्विकल्प समाधि में पहुंचना। तो कैसे पहुंचेंगे हम? जो अभ्यास है रिचार्जिंग का है, मेडिटेशन ऑन ब्रेथ है, मेडिटेशन ऑन भूमध्य है, कान बंद करके जो सुनते वह है। इस पर अभ्यास करते जाइए, रुकिए मत, बनत बनत बन जाइए। ऐसा जुट जाइए इसके पीछे कि बस अब इससे भागना नहीं है। जब ऐसा जुट जाएंगे तो होगा क्या? हम सब पूर्ण सक्षम हो जाएंगे, अपनी सेवा कर सकेंगे, लोगों की, पेड़ पौधों की, जानवर की। और निर्विकल्प समाधि की अनुभूति करते क्या है? दृश्य जगत अदृश्य जगत दोनों के एक साथ होंगे। कोई भी चीज हमसे अलग नहीं होगी, सर्वव्यापकता की स्थिति में होंगे।
जो दृश्य जगत है इसके साथ भी होंगे, दृश्य जगत के परे है उसके साथ भी होंगे। ये लक्ष्य है। ये इस लक्ष्य के लिए ये है, अभ्यास करते जाइए, अभ्यास करते जाइए। और करते करते एक ऐसा समय आएगा कि अभ्यास करेंगे, निर्विकल्प समाधि लगने के पहले ये समय आएगा कि अब कमजोरी आती है, चल नहीं पाते हैं, बोलने का मन नहीं है, काम नहीं कर पाते हैं। पहले अधिक कर लेते थे, अधिक चल लेते थे, अब देखने का भी नहीं मन। अब कुछ ऐसे हो गया कि जैसे सब क्षमता हमारी घट गई है। ये स्थिति आती है। पता चला कि वो स्थिति आई, घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, मित्र मंडली फिर आलोचना करने लगे, फिर कहने लगे क्या हो गया है आपको, क्या कर रहे हैं? अरे मैं क्रियायोग कर रहा हूं। अरे छोड़ो छोड़ो उसको, इसके पहले ज्यादा अच्छे थे। कहाँ फंस गए वहां पर। इस घटना के तथ्य को समझने के लिए इसका चैप्टर नंबर 3 द्विशरीरी संत, उसको आप पढ़िए। इसे मैं कहता हूं इस किताब को पढ़ते रहिए। स्वामी प्रणवानंद लहरी महाशिक्षित, वो कहते हैं कि हमें 2 पेंशन मिलती है। एक सीधा भगवान से मिलती है, एक तुम्हारे पिताजी देते भगवती चरण घोष। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं जब ध्यान करने लगा तो फिर ध्यान करते करते ऑफिस का काम नहीं कर पाता था। और किसके ऑफिस में काम करते थे? जो भगवती चरण घोष के अंडर में जो ऑफिस था, रेलवे था वो। तो लाड़ी महाशय कहते, गुरुदेव मैं ध्यान करता हूं, काम कर नहीं पाता हूं, तब करें क्या? ध्यान छोड़ेंगे नहीं तो काम नहीं कर पाते, कोई उपाय बताइए। कहते पेंशन अप्लाई कर दो। कहे पेंशन अप्लाई कर दो? कहते गुरुदेव अभी तो काम और थोड़े समय तक किए हैं, पेंशन मिलेगी कहाँ? कहें लिखो, तुम पत्र लिखो। कहें क्या लिखे? कहें तुम्हें जो होता वही लिख दो। तो एक पत्र लिखते हैं और डॉक्टर के पास जाता है। क्या लिखते हैं कि जब मैं काम करता हूं तो हमारे सिर और रीढ़ में कुछ होने लगता है। जब सिर रीढ़ में कुछ होने लगता है तो हमारे हाथ पैर चलते नहीं है। उस डॉक्टर ने तुरंत पेंशन ग्रांट कर दिया। जब आप ध्यान करेंगे, ये स्थिति आएगी तो घर वाले पूरा आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, मित्र लोग आक्रमण करेंगे, समाज के लोग कहेंगे क्या हो गया? पहले तो बहुत दौड़ते थे, बहुत कूदते थे, अब हो क्या गया? इसीलिए लोग क्रियायोग ध्यान छोड़ देते हैं, क्योंकि जब क्रियायोग ध्यान में आगे बढ़ते जाइए तरह तरह की अनुभूतियां होती हैं। एक अनुभूति यह भी होती है कि आप बहुत बड़े वक्ता होते हैं, फिर वाणी ही नहीं निकलती है, लगता है बोलेंगे तो अभी चक्कर आ जाएगा। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, योगी कथामृत पढ़ना मत भूलिए। एक तरफ से पढ़ने में लगता बहुत मोटी है तो ऐसे पढ़ लिया करिए, आंख बंद करिए, प्रार्थना करिए, श्वास दर्शन करिए, भ्रूमध्य दर्शन, सिर और रीढ़ कहाँ है, सिर से पैर की उंगली तक परब्रह्म इस रूप में है, ऐसे करके खोल लीजिए। कुछ खुल जाए। देखिए निकला भी है समाधि लाभ, वही चैप्टर भी निकला है। तो जो पेज निकला इसी को पढ़ लीजिए, उसको चिंतन करिए, क्रिया ध्यान करते जाइए, जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहिए। इस तरह से इसको छोड़िए मत।
किसी दिन भी छोड़िए मत, प्रत्येक दिन पढ़िए। ये पढ़िए, होली साइंस हम रोज बताते ही हैं, सारा यूट्यूब वही है। होली साइंस पढ़िए, अभ्यास करते हुए खूब सेवा कार्य करिए, जितना बन पड़े, जो समझ में आए वही करते जाइए। फिर हम लोग को लक्ष्य बना लेना चाहिए कि अगर हम ये लक्ष्य बना लिए हैं कि हम इस क्रिया ध्यान को छोड़ेंगे नहीं, हर वक्त करते रहेंगे, खड़े हैं तब भी, चलते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, आराम करते हैं, हर समय हम करने का प्रयास करेंगे, तो कितना आसान है। सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते हुए उठिए, बैठिए, चलिए, फिरिए। इस अनुभूति के प्रति अपने भावना, विचार, धारणा ठीक रखिए कि साकार ज्ञान की अनुभूति है, ये सर्वशक्तिमान तत्व की अनुभूति है, यही परम शांति है, यही परम आनंद है। इसको सुख दुख न कहिए, ये थोड़ा थोड़ा करते जाइए, करते जाइए। आप सोचेंगे कि नहीं हमें ये बीमारी कोई एक क्रिया बता दें, तो इस चक्कर में मत रहिए, ऐसा हुआ नहीं। आपको नहीं पता होगा, जो नेचुरोपैथी योगा साइंस का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया में, हम वहां से हैं, हैदराबाद, 8 साल का कोर्स है। वहां मैंने बता दिया था कि इससे कोई ठीक होने वाला नहीं। वहां की जो आसन प्रणाली थी उसमें कभी मैं भाग नहीं लिया। ये जो आप समझते हैं, पढ़ते हैं, जितने प्रकार की पैथी हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और अल्टरनेट जितने भी सिस्टम है, उससे आपको पूर्णकालिक स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला है। पूर्णकालिक स्वास्थ्य मिलेगा जब आप क्रिया योग ध्यान इस तरह से सीखिए, हर समय कर सकिए। और कितना आसान है, आपके पैर हर जगह हैं, आप खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, पैर है, हाथ है, पीठ है, पेट है, सीना है, गला है, चेहरा है, सिर, सब है। इस अनुभूति को हार मान से नहीं करना है, इसकी अनुभूति को सुख और दुख नहीं कहना है, हल्कापन भारीपन नहीं कहना है। इसे कहना क्या है, जिसे सर्वज्ञ तत्व कहते हैं, संपूर्ण ज्ञान। ब्रह्मांड को कैसे बनाएं, कैसे उसकी रक्षा करें, कैसे उसमें परिवर्तन करें, ये संपूर्ण ज्ञान की ये अनुभूति है। सर्वशक्तिमान तत्व की अनुभूति है, यही परम शांति है, परम आनंद है, अमरता का अनुभूति है। अब मन में कल्पना कर ले, सर्वशक्तिमान तत्व की अनुभूति का अर्थ ये होता कि हम पृथ्वी उठा लें, हम पहाड़ उठा लें। ऐसा नहीं, इस तरह से सोचिए जैसे समुद्र है, इसकी तुलना में ये लहर है। ये अब लहर को अगर हम छूते हैं, स्पर्श करते हैं, इसके पानी की जांच करते हैं, तो इसका पानी वही समुद्र की पानी। लेकिन इस लहर को छू करके पूरे समुद्र को हम नहीं छू पा रहे हैं। लहर जब समुद्र में मिल जाएगी, इसके साथ हम भी समुद्र में विलीन हो जाए, तब हम अनुभव करेंगे समुद्र क्या है। ऐसे सिर से पैर की उंगली तक ये अमरता का अनुभूति है, शक्ति है, शांति है, आनंद है, सब कुछ ये है। इसकी वो अनुभूति जो करना चाहते हैं हम, अगर शक्ति सर्वशक्तिमान तत्व की अनुभूति है, संपूर्ण ज्ञान है ये, हम क्यों नहीं पेड़ को बना लेते हैं, हम क्यों नहीं जानवर बना लेते हैं, क्यों नहीं पृथ्वी बना लेते हैं? ये प्रश्न उठता है कि नहीं? अब ये लहर कह दे कि नहीं हमारे अंदर समुद्र है, हमारे समुद्र में अंतर नहीं है, कोई कह सकता है फिर इस लहर में क्रोकोडाइल क्यों नहीं है, इस लहर में व्हेल मछली क्यों नहीं है, इस लहर में कछुआ क्यों नहीं है, जो समुद्र के तलहटी में पेड़ पौधे हैं इस लहर में तो वो नहीं है? कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। ऐसे कुतर्क मत करिए। सिर से पैर की उंगली की सारी अनुभूति संपूर्ण ज्ञान का साकार रूप है, सर्वशक्तिमान तत्व का साकार रूप है, परम शांति परम आनंद का साकार रूप है, अमर तत्व की अनुभूति है। ये अभ्यास करते जाइए, करते जाइए, अभ्यास करते जाइए, सेवा करते जाइए। बस इसको एक जीवन का नियम बना लीजिए। यही है महाअवतार बाबा की ओर आगे बढ़ना। यही लहरी महाशय की तरह परम ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे।
स्वामी तेश्वर गिरी की तरफ प्राप्त हो जाएंगे, परमहंस योगानंद की तरफ प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका अभ्यास करिए, अभी से शुरू करिए। अभी बैठे हैं, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पीठ पेट सीना, गला चेहरा सिर, ये कहाँ है, इस अनुभूति को स्वीकार करिए। संपूर्ण ज्ञान का साकार रूप है, सर्वशक्तिमान तत्व का साकार रूप है, ये परम शांति का साकार रूप, परम आनंद का साकार रूप, सब कुछ है ये। इस तरह से इसको स्वीकार करिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अभी से करिए और अभ्यास करते हुए मन न लगे, बिना मन के करिए, करने का भाव न बने, बिना भाव के करिए। हम कोई चीज खाएं और वो दवा है, मन करे या न करे पानी से घोंट लेते हैं, पानी से नहीं घोंट पाते हैं तो इंजेक्शन लग जाता है। इसका अभ्यास तो करना ही करना है, इससे छुटकारा मत सोचिए आप। अब गारंटी के साथ अभ्यास करिए, आपको पता नहीं है, हमारे तो खुद अनुभव है। अभी देखिए आप लोग जो 23 नंबर क्रिया नहीं करते स्टैंडिंग रिचार्जिंग, हम ध्यान के बाद सावधानी अनेक बार नहीं लिए हैं। सावधानी न लेने से इतनी बार हम गिरे होंगे हम, तो यहाँ फ्रैक्चर, यहाँ फ्रैक्चर, वहाँ फ्रैक्चर, ये सब क्रिया नहीं कर पाते थे और हम बैठ नहीं पाते थे, पद्मासन नहीं लगा पाते थे, कारण कि सावधानी नहीं लिए। अचानक ध्यान से उठे और चल पड़े, पैरों को एक्टिव करके चलना चाहिए था। ऐसी स्थिति में देखिए सब गायब हो गया। अब चाहे कितनी भी ऊंचाई पर चढ़ लें, दिक्कत नहीं होती है। पूरे शरीर में हम लोच बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किए, इस पर लोच बढ़ाने के लिए करे, हर जगह लोच आ गई अपने आप। लोग कहते हैं लोच बनाने के लिए कुछ वर्जिश करिए, कुछ ये करिए। मैं तो कभी वॉकिंग पर भी नहीं गया, पिछले जन्म में खूब वॉकिंग कर चुके हैं, तो इस जन्म में करने की आवश्यकता नहीं। न मैं वॉकिंग पर गया, न कोई व्यायाम किया, लेकिन शरीर की लोच अपने आप है। किससे है? क्रियाओं का अभ्यास से है। क्रियाओं का अभ्यास क्या है? कितना सरल है कि आप हार मानस नहीं है, आप मानो नहीं। आप जो कुछ भी हैं, आप विकसित हो रहे हैं। आपका जो वयस्क रूप होगा, एल्डेस्ट रूप होगा, वो प्रॉफिट होगा। आप कुछ भी हैं, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, जो भी हैं आप, लेकिन यहाँ से आप उठेंगे, आप सीधा आप प्रॉफिट होंगे, पैगंबर, अवतार। तो अवतार कौन होता है? जो अवतार के बीज के रूप में व्याप्त हो, उसका वृक्ष बना तो अवतार हो गया। इस समय आप उस बीज रूप में हैं। जैसे आम का बीज है, उसको बोइए तो आम का पेड़ निकलेगा। आप वो बीज रूप में हैं, आप वह एक अंश हैं, वह शक्ति हैं, वह स्वरूप है। आप विकसित होकर के आप अवतार बन जाएंगे, गारंटी है। हाँ, इस जन्म में बनना चाहेंगे तो क्रिया ध्यान को पूरी तरह से अपना लीजिए, नहीं तो इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म, किसी न किसी जन्म में आप अवतार बन ही जाएंगे। तो इस अवतार बनने के लिए हमको कितनी उम्र चाहिए? जैसे एक आम का बीज बोया आपने, बीज बड़ा होकर के पेड़ हुआ, कितने दिनों में फल लगेगा। हम मानव के रूप में हैं, मानव कहा जाता है, लेकिन हम मानव नहीं हैं। हम इस प्रॉफिट जो भी हैं, अवतार जो भी हैं, उनके एक ऐसे पूर्ण रूप में हैं जिसको आप प्रॉफिट का जायगोट कह लीजिए, उनका बीज रूप कह लीजिए। इसको पूरा विकसित होने में कितना समय लगता है? 10 लाख वर्ष व्याधि रहित। जैसे कोई आम का बीज बोइए तो पेड़ कब निकलेगा? इतना लगेगा। लेकिन जैसे लूथर बर्बैंक, जो वॉलनट का पेड़ था, उसकी इतनी सेवा किया कि जितने वर्ष में फल लगना चाहिए, उसका 4 वर्ष में ही फल लग गया। नागफनी की इतनी सेवा किया, नागफनी भयमुक्त हो गई, कांटा गायब हो गया।
ऐसे ही 10 लाख वर्ष की जो व्याधिरहित यात्रा है, अगर आप क्रिया योग करते हैं पूरी लगन से, जो आपकी लगन हो, इसको छोड़ना नहीं है। सब कुछ भूल जाइए, ये नहीं छोड़ेंगे तो 10 लाख वर्ष सिमट करके एक जन्म हो जाता है। एक जन्म, चलो भाई, एक जन्म में कितने वर्ष का होगा? जो भी हो, हम 80 वर्ष हो गए, आज से हमने शुरू किया तो हमको 100 वर्ष मिल जाएगा। मिनिमम 100 वर्ष चाहिए। क्रिया योग ध्यान करते ही मिनिमम 100 वर्ष चाहिए कि हम विकसित होकर के हम अवतार के रूप में हो जाएं। लेकिन ध्यान की प्रबलता में, ध्यान की तीव्रता में 100 वर्ष घट करके 3 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष, 24 वर्ष ऐसे भी हो जाता है। इस तरह से याद रखिए इसे क्रिया योग छोड़ना नहीं है। और छोड़ दिए, नहीं किए, तो अपने आप 10 लाख वर्ष पहुंच ही जाएंगे। आज नहीं कल पहुंच जाएंगे। जैसे एक नदी है, ये समुद्र है, यहां नदी है, ये नदी सब बह करके समुद्र में आती है। यहां पर एक लकड़ी है, ये लकड़ी बह के आ रही है। पता चला लकड़ी बही, यहां जाके किनारे लग गई। अब पता चला कि 1 महीने तक वही लगी है। फिर पानी का बहाव आया, फिर लकड़ी इधर आ गई। फिर पता चला कि इधर ढकेल के इधर किनारे चली गई। फिर इधर आई, तो यहाँ से यहाँ तक आने में सामान्य रूप में इस लकड़ी को 10 लाख वर्ष लगा। लेकिन अगर हम इस लकड़ी के बीच में रखें, हटने न दें, बहुत कम समय में समुद्र में आ जाएगी। तो हम अपने को बीच में रखें, जिसको मध्यम मार्ग कहते हैं। बीच क्या चीज होता है? जो अपना पूरा स्वरूप है, उसका जो शरीर जगह, यही है बीच का भाग। इसके दाहिनी तरफ दाहिनी पीठ, बाईं तरफ बाईं पीठ। हर समय 24 घंटा इस सिर और रीढ़ में एकाग्रता बनाए रखिए। आप बैठे हो, खड़े हो, चलते हो, उठते हो, बैठते हो, हर समय तो एकाग्रता यहाँ बनाए रखेंगे तो हम जल्दी से, जो हम इस अवस्था से अवतार में पहुंचेंगे। समुद्र में पहुंचने का अर्थ क्या है? इसको अवतार मानिए। तो लकड़ी शीघ्रता से यहाँ पहुंच गई। ऐसे अगर हम मध्य मार्ग को पकड़े हैं तो हम शीघ्रता से यहाँ पर आ जाएंगे। ये सब आसान है। आप न करिए, न करिए, बिना किए तो छुट्टी होगी नहीं। लकड़ी के यहाँ आना ही आना है, बिना आए तो छुट्टी है नहीं। कहेंगे लकड़ी सड़ गई तो सड़ी हुई लकड़ी आएगी। लकड़ी भूसा में बदल गई, वो भी आएगी, आना यही है। लकड़ी मिट्टी में बदल गई, आना यही है। हर व्यक्ति को बनना वही है, अवतार में ही आना है। पता चला कि अवतार हो गए। ये 100 लोग अवतार हो गए। जो एक अवतार हुए, इसमें 10 लाख जीवात्मा समा जाती है। इतनी जीवात्मा इसमें समा जाती है। तो अगर 100 अवतार हुए तो 10 लाख का 100 गुना आबादी घट जाएगी। तो आबादी घटाने का ये एक प्राकृतिक तरीका है। नसबंदी करके आबादी घटाना या कुछ और आर्टिफिशियल दवा खा के घटाना, जैसे आजकल लोग दवा खाने लगे हैं। लड़कियों में है जैसे प्रेगनेंसी ना, उसकी दवा खाते हैं। आदमियों में भी ये कुछ करते हैं। तो जो इस तरह से हम आबादी रोकते हैं, ये क्या है? ये अप्राकृतिक है। आप क्रिया योग ध्यान करिए। जब क्रिया योग ध्यान में लगे रहेंगे, अपने आप लगे रहिए, तो चाहे हम ज्ञानी हुए हैं ना हुए हैं, आबादी एक निश्चित नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। आबादी नियंत्रण का राष्ट्र में, पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ तरीका है क्रिया योग को अपनाना। पूरी बीमारी से छुट्टी पाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है क्रिया योग।
हमको गठिया हो गई, चल नहीं पाते हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम है। आप क्रिया युग में जुट जाइए पूरी लगन के साथ, हमसे सलाह लीजिए व्यक्तिगत, हम जैसा बताएं करते जाइए, आपकी हड्डियां नहीं हो जाएंगी, भले ही आप वॉकर से चलते हो। ये था आज का जो कार्यक्रम हम बताना चाह रहे थे।